हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर चॉइस। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर ट्राइंगल की एक्सरसाइज 7.2 के कुछ क्वेश्चन। तो देखते हैं आज क्या कुछ नया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ट्राइंगल्स का। क्वेश्चन 4 क्या दे रखा है कि ए बी सी डी क्या है, एक ट्राइंगल है। चलो, ए बी सी डी एक ट्राइंगल है इन विच एल्टीट्यूड्स बी सी बी ई एंड सी एफ आर टू साइड्स ऑफ ए सी एंड सी आर इक्वल। अच्छा, ये जो एल्टीट्यूड्स हैं ये इक्वल्स दे रखे हैं, मतलब ये साइड जो बराबर है इस पूरे साइड के बराबर है। दूसरे से इससे बनाऊं तो ये पूरी साइड इसके बराबर है। ठीक है, हमने शो क्या करने के ट्राइंगल ए बी ई कौन सी है, ए बी ई कॉन्ग्रेंट है ए सी एफ के, ए सी एफ के। अच्छा, जो जो कॉन्ग्रेंट पार्ट है उनको पहले मैं अलग से ड्रॉ कर लेता हूँ। एक तो ए बी ए बी ई, ये ट्राइंगल किसके कॉन्ग्रेंट प्रूफ करनी है हमने। थोड़ा सा नीचे करता हूं, इसके। ठीक है, अब शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू करने से पहले हम डिस्कस करते हैं कौन कौन सी हमारे पास रूल हैं। RHS को मैं यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक राइट एंगल भी है। ठीक है, सो अगर इन दोनों ट्राइंगल्स की अगर मैं बात करूँ तो एक चीज़ ध्यान दूँ, इन दोनों ट्राइंगल में ये एंगल तो कॉमन है, एक एंगल एक जैसा मिल रहा है दोनों में। और दूसरी चीज़ ये कि दोनों 90 डिग्री है, और दूसरा है कि दो एक एंगल 90 भी है। मतलब टोटल हमारे पास कितने एंगल्स मिल रहे हैं, दो मिल रहे हैं। तो दो एंगल्स मिल रहे हैं, ये तो कट हो गया, ये भी साइड होती है ये भी साइड होती है, इसमें सिर्फ एक एंगल है, ये भी कट गया। दो एंगल इसमें ये भी कट गया क्योंकि इसमें सिर्फ एक एंगल है। तीसरी एक चीज़ ये भी तो दे रखी है ना कि रेड वाली ट्राइंगल की ये वाली साइड बी ई ग्रीन वाले की एफ सी के बराबर है। तो मतलब एक ये ही दोनों में से कोई एक लगने वाला है, दो एंगल्स और एक साइड। आप देखते लगेगा कौन सा। एक तो एंगल ये 90 डिग्री है रेड का ही यहाँ पे एक एंगल है, और रेड की ही एक साइड है। मतलब एंगल और एक साइड। क्या बोला मैंने, एक एंगल दूसरा एंगल तीसरी साइड, दो एंगल के बाद एक साइड आ रही है। अगर दो एंगल के बाद एक साइड हो रही है तो कौन सी हमें कौन सी रूल लगता है, AAS, क्योंकि दो एंगल्स के बीच में एक साइड नहीं है। ठीक है, तो गिवन और टू प्रूफ लिख लेना, मैं सिर्फ प्रूफ लिखता हूं। प्रूफ शुरू करते हैं। क्या है, इन ट्राइंगल, जो यहाँ पे ट्राइंगल बोली हुई है ABE एंड ट्राइंगल ACF, ये दोनों ट्राइंगल्स बोली हुई थी। अब एक चीज़ तो थी हमारे पास, दैट इज BE और A, BE और A। क्यों? क्योंकि एल्टीट्यूड्स थे। और दूसरा था CF और A। यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, बोथ 90। और एक एंगल तो हमारा कॉमन था, इन दोनों ट्राइंगल्स में एक एक एंगल तो हमारा कॉमन था। ठीक है, और तीसरा हमारे पास क्या है, साइड्स बराबर दे रखे, एक एल्टीट्यूड्स बराबर दिए हुए हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, BE बराबर आ जाएगा CF के। क्या लिखूंगे यहाँ पे, गिवन। अपने आप से कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो क्या आएगा, एंगल और साइड। तो बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACF। ठीक है, फर्स्ट पार्ट तो हमने प्रूफ कर दिया, फर्स्ट पार्ट तो प्रूफ हो गया। सेकंड में क्या बोलता है कि AB और AC बराबर प्रूफ करो। अब ये ध्यान दो कि यही दो साइड उन्हीं दो ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है। तो बाय CPCT लगा सकता हूँ। तो CPCT में ये बोल सकता हूँ कि ये जो AB होगा बराबर आ जाएगा AC के। यही तो प्रूफ था। अब एक चीज़ बताओ, किसी भी दो एक ट्राइंगल के दो साइड्स बराबर हो तो वो कौन सी ट्राइंगल होती है, आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है। तो सेम रीजन मैं यहाँ पे लिख दूंगा, अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड्स बराबर है तो वो कौन सी ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। राइट, सबसे इजी क्वेश्चन। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। लगे हाथ एक और क्वेश्चन करते हैं।
एक और क्वेश्चन करते हैं। क्या है, अब यहाँ पे दो ट्राइंगल्स हैं ए बी सी एंड डी बी सी, ए बी सी और डी बी सी, ठीक है, दो ट्राइंगल्स दिए हुए हैं। क्या करना है जी इसका, और ये दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल्स है, मतलब दो साइड्स बराबर है और बेस सेम है, ठीक है, फिर ये भी सेम है। हमने शो करना है कि ए बी डी ए सी डी के बराबर है। ए बी डी ये पूरा एंगल ए सी डी इस पूरे एंगल के बराबर है। मैंने क्या बोला था, हम कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट देखते हैं, जैसे साइड्स अगर प्रूव करनी हो बराबर है तो वही उसी ट्राइंगल की वो साइड्स लेनी होती थी, ठीक है, मतलब वही ट्राइंगल्स लेनी होती थी जिस ट्राइंगल्स की वो साइड्स है, ठीक है। अब यहाँ पे भी वही करेंगे। अगर हमने ये दोनों एंगल्स बराबर प्रूफ करने हैं तो यही करूँगा कि इस एंगल से बनता हुआ एक ये ट्राइंगल है, तभी आएगा ना, इस एंगल से बनता हुआ एक ये ट्राइंगल है और दूसरा इस एंगल से बनता हुआ एक ये ट्राइंगल है। कुछ समझ में आ रहा है? इसमें कंस्ट्रक्शन होगी, मतलब मुझे यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी होगी, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे ज्वाइन करूँ, ठीक है, और इसको कुछ ये और वाई, मेरे को यहाँ पे क्या करनी पड़ी थी, कंस्ट्रक्शन करनी पड़नी है। क्यों? तभी ट्राइंगल काउंट होंगे। इस एंगल से बनता हुआ यही पूरा ट्राइंगल आएगा, ये पूरा ट्राइंगल, और इस एंगल से बनता हुआ यही पूरा ट्राइंगल आएगा, तभी हम उन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके उसमें सिंप्लिसिटी लगा सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। लिख दोगे जॉइन ए डी। अब प्रूफ में आ जाते हैं, हमने वही दो ट्राइंगल्स पिक करनी है। सो ए बी डी इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, यही दोनों ट्राइंगल्स आ गई। अब कॉन्ग्रुएंसी कौन सी लगेगी, ध्यान देना, कौन कौन सी है हमारे पास, एक तो है एस ए एस 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 और आर एच एस। राइट एंगल है नहीं, आर एच एस कटेगा। साइड्स तो हैं पर देखो दो दो साइड्स दे रखी है, तो ये भी आएगी, दो साइड इसमें नहीं है, दो साइड इसमें नहीं है। अब या फिर ये आ सकता है या फिर ये आ सकता है, ठीक है। अब देखते हैं इन दोनों में से कौन सा आने वाला है। एक चीज़ ध्यान दो कि ये दोनों ट्राइंगल्स हैं, इस ट्राइंगल, चलो मैं यहाँ पे शेड कर देता हूँ, एक रेड से बनाते हैं, एक ये ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है और दूसरी ये ट्राइंगल है, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दो यहाँ पे कि एक साइड तो कॉमन ही नज़र आ रही है हमें, रेड और ग्रीन ट्राइंगल की ये वाली बीच वाली साइड तो कॉमन ही नज़र आ रही है। सो ए डी इज इक्वल टू ए डी, रीज़न लिखूंगा कॉमन। एक चीज़ तो यहाँ से आ रही थी, दूसरी चीज़ क्या है, रेड और ग्रीन ये दोनों साइड से बराबर है। ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, रीज़न गिवन दिया हुआ है। थर्ड है, देखो नीचे वाले तो बराबर है, बी डी इज इक्वल टू डी सी, ये भी क्या होगी, गिवन होगी। ये करने एंगल तो मिला ही नहीं भाई, तो ये कैंसिल हो गया और ये वाला रूल आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। अब हमें ये तो प्रूफ करना नहीं था, हमें क्या करना था, ये एंगल बराबर करने थे। सो बाय सी पी सी टी ये बोल सकता हूँ कि ये जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट बचे ए बी डी बराबर आ जाएगा ए सी डी के, और हमें यही प्रूफ करना था, ठीक है। सो सबसे इजी क्वेश्चन आई थिंक ये होगा, इसके अलावा तो मेरे को लगता नहीं कोई। लगे हाथ एक और क्वेश्चन करते हैं, और इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई कॉन्ग्रुएंसी की लगाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि इसमें बोला क्या है, सिर्फ एक एंगल बोला है 90 डिग्री प्रूव करने के लिए, तो कॉन्ग्रुएंसी क्यों लगाएं भाई, जब दो चीज़ें इक्वल प्रूव करने के लिए होती है तब हम करते हैं। अब देखो करना क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें ये दोनों बराबर है, मतलब ये साइड इसके बराबर है और उसको ऐसे प्रोड्यूस किया हुआ है कि दोनों साइड्स ये भी बराबर है, मतलब ये और ये बराबर है। अब देखो करना क्या है इसमें, ठीक है, इसको मेरे को एंगल्स के नाम लिखने पड़ेंगे, इसलिए मैं नेमिंग कर रहा हूँ ताकि मेरे को सब कुछ ना लिखना पड़े, ठीक है।
नेमिंग आ गई। अब देखते हैं, अगर लिखो इफ, पहले ट्राइंगल चूज कर लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी, इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी, अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड्स बराबर हो तो उसके ऑपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं, आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी है। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एंगल 1 बराबर आ जाएगा एंगल 2 के? क्या लिखूंगा यहाँ पे, एंगल ऑपोजिट टू द सेम साइड। क्लियर है? अब दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ए सी डी। अब इस ट्राइंगल में बताओ, इफ अगर ए सी बराबर है ए डी के, सेम अगर दो साइड्स बराबर है उसके ऑपोजिट एंगल बराबर होते हैं, एंगल 3 बराबर हो जाएगा एंगल 4 के, सेम रीजन, एंगल ऑपोजिट टू द सेम साइड। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि ये पूरा एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है, बी सी डी मतलब ये पूरा एंगल हमें 90 डिग्री प्रूव करना है। तो हमें एक और भी तो प्रॉपर्टी पता है, एंगल सम प्रॉपर्टी। अगर इस पूरे ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी में लगा दूं तो कुछ ना कुछ बनेगा, बिल्कुल बनेगा। देखते हैं कैसे बनता है। सो इन ट्राइंगल डी सी बी, सो हमें पता है एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 1, इन सब का सम क्या होगा, 180 के बराबर होगा। मैंने नेमिंग इसलिए नहीं की ताकि ज़्यादा लिखना पड़ता। अब ध्यान देना, 2 और 3 मिलके बी सी डी एंगल बना रहा है, 2 और 3 मिलके एंगल बी सी डी बना रहा है। एंगल 1, चलो इसको ऐसे करो, हमें पता है एंगल 3 और एंगल 4 क्या है, आपस में बराबर है, तो क्या मैं ऐसे 2 टाइम्स एंगल 3 लिख सकता हूँ। सिमिलर एंगल 1 एंगल 2 के बराबर था तो 2 टाइम्स एंगल 2 लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे। अब इससे क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स एंगल 3 प्लस 2 टाइम्स एंगल 2 इज इक्वल टू 180। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लूँ, 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 और 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 90। मल्टीप्लाई में था, डिवाइड होकर कटेगा, और 2 और 3 ये दो एंगल मिला के ही पूरा एंगल बनाते हैं। सो एंगल बी सी डी कितना आ जाएगा, 90, जो कि हमने प्रूव करना था। क्या ये समझ में है? इसमें कोई हमने कॉन्ग्रुएंसी लगाई नहीं, क्योंकि हमें एक आइसोसेलेस वाली चीज़ दे रखी थी। अगर किसी ट्राइंगल में या फिर किसी क्वेश्चन में हमें एक गिवन है कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो कहीं ना कहीं उसका यूज़ जरूर होगा, पहली बात। ठीक है, वही दो ट्राइंगल में, दोनों ही ट्राइंगल में आइसोसेलेस बोला था, मैं दोनों ट्राइंगल में आइसोसेलेस प्रॉपर्टी लगाई, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के खत्म कर दे। ठीक है, आप नेमिंग ना करना चाहो तो पूरा एंगल लिख सकते हो, बी ए सी, बी सी डी, बी ए सी डी। ठीक है, तो फिर बहुत वो टाइम टेकिंग ज़्यादा है। ठीक है, छोटा प्रूफ है, नेमिंग कर दोगे अच्छा रहेगा। ठीक है, सो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आए होंगे फिर से देखना, बार बार देखना, ज़रूर समझ में आएगा, नहीं आएगा तो बताना। ठीक है, सो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।